हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैप्टर क्लास 12th के चैप्टर 1 से लेकर 11th तक के जो चैप्टर हैं वो भी आपको सेपरेटली ऊपर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में आपको टेंथ के जो चैप्टर हैं अलग मिलेंगे, 11th के अलग मिलेंगे, है ना। तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाके आप प्लेलिस्ट में वो सारे चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज 12th क्लास में चैप्टर नंबर 11th में मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोर्ड पे लिख कर देखो क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा समतल के पार जाती है ना। मतलब हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। और वो पॉइंट कैसा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इस प्लेन के क्या हो रही है, पार हो रही है। उस वाले पॉइंट के मेरे को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो कैसे, समझो पहले ना। ये तो गिवन प्लेन है, ठीक है। जो गिवन प्लेन है पाई मान ले रहा हूं इसको ना। और ये दो गिवन प्लेन पॉइंट हैं ए और बी। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इस प्लेन से क्या हो रही है, पार हो रही है ना। यूं पार जा रही है। अब जरूरी नहीं हो 90 डिग्री पे, कितने भी एंगल पे पार जा रही है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान ले रहा हूँ, ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट में मान ले रहा हूँ पी क्यू और आर है ना। तो मुझे पी क्यू आर चाहिए ना, मुझे इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट चाहिए। बोले सर एक्स वाई जेड क्यों नहीं माने, क्योंकि एक्स वाई जेड तो इसमें चल रहे ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप x1 y1 z1 मान लो। चलो x1 y1 z1 मान लेते हैं, पी क्यू आर थोड़ा और सा लगेगा ना, x1 y1 और z1। तो गिवन पॉइंट्स, ए क्या है 3, -4, -5 एंड बी 2, -3, 1। तो मैं इन दोनों से पास होने वाली लाइन की पहले इक्वेशन निकालूंगा। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन मेरे को कार्टेशियन फॉर्म में क्यों है ना। Therefore, equation of line Cartesian, लिखना Cartesian equation of line passing through A and B। तो पहले इक्वेशन क्या है ना, क्या है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो x1 बोले सर x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो ये हो गया ना। तो इनको क्या माने, इनको फिर आप मान लो पी क्यू आर ही रहने दो, पी क्यू आर, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो x माइनस x1 3 अपॉन x2 कितना है 2 माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 कितना -4 है तो प्लस के 4 हो जाएंगे, -3 y2 माइनस y1 तो प्लस के 4, z माइनस z1 तो प्लस के 5 अपॉन 1 माइनस तो प्लस के 5। सोल्व कर दो इसको। तो x माइनस 3 अपॉन -1 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू z प्लस 5 अपॉन 6। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो पॉइंट ए और बी से पास हो रही है ना। क्योंकि ये जो लाइन है इस प्लेन से भी पास हो रही है ना, इस प्लेन से पास हो रही है, तो यहाँ ये जो पी सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ना। तो पहले इस लाइन पर मैं ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है वो प्लेन पे भी है और ये जो पॉइंट सी है वो लाइन पे भी है। मतलब पी के जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट है वो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले लाइन से मैं क्या सी के कोऑर्डिनेट निकालता हूं ना। सिंस पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान रखे हैं, पी क्यू आर लाइज ऑन ए बी। देयरफॉर एक्स की जगह रखूंगा p माइनस 3 अपॉन -1 इक्वल्स टू क्यू, वाई की जगह क्यू प्लस 4 अपॉन 1 और r प्लस 5 अपॉन 6 इक्वल्स टू मैंने मान लिया लैम्डा है, ठीक है। यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू निकालूंगा।
तो P क्या आ जाएगा, देयरफॉर P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको सॉरी एक बार ले लो, चलो ना, इतना शॉर्ट में भी सही नहीं है। P माइनस 3/-1 इक्वल्स टू लेमडा, ये भी इसके इक्वल Q प्लस 4/1 इक्वल्स टू लेमडा, और R प्लस 5/6 इक्वल्स टू लेमडा। यहाँ से P की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस लेमडा प्लस 3 है ना, तो P इक्वल्स टू क्या आया, 3 माइनस लेमडा। देखो ना, इधर माइनस लेमडा उधर जाएगा तो प्लस 3, कोमा Q क्या आया, लेमडा माइनस 4, लेमडा माइनस 4, और R क्या आया, और देखो क्या है, 6 लेमडा माइनस 5, 6 लेमडा माइनस के 5, सिंस पॉइंट C lies on given plane given plane है ना। तो प्लेन क्या है, पाई, प्लेन को मैं पाई मान ले रहा हूँ ना, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7, देयरफॉर 2x की जगह क्या लिखूंगा मैं, p, प्लस वाई की जगह q, प्लस z की जगह r इक्वल्स टू 7। ये जो गिवन प्लेन था उस पे पॉइंट P लाई कर रहा है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब P Q R की वैल्यू पुट कर दो, तो 2P की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस लेमडा, प्लस Q की वैल्यू कितनी है, लेमडा माइनस 4, प्लस R की वैल्यू कितनी है, 6 लेमडा माइनस के 5 इक्वल्स टू 7। तो 6 माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 4 प्लस 6 लेमडा माइनस के 5 इक्वल्स टू 7 है ना। तो 6 लेमडा 7 लेमडा माइनस 2 तो 5 लेमडा, ठीक है, माइनस 5 माइनस 4 माइनस के 9 में से 6 गए तो माइनस के 3, और उधर जाएंगे तो प्लस के 3, तो 7 प्लस 3, तो लेमडा इक्वल्स टू 10/5, तो 2, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो P Q R आ जाएंगे मेरे पास, देयरफॉर P इक्वल्स क्या, 3 माइनस लेमडा, लेमडा की जगह 2 तो 1, Q क्या है, 2 माइनस 4, क्योंकि लेमडा की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ ना, तो माइनस की 2, और R इक्वल्स टू 6 इंटू 2 माइनस के 5, 6 दूनी 12 माइनस 5 तो 7, देयरफॉर P नहीं C है ना, C क्या है मेरे पास, 1 2 माइनस के और 7, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 12, मिसलेनियस में आंसर नंबर 12, मिसलेनियस में आंसर नंबर 12, हाँ 1 माइनस 2 7, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं, बिंदु दिस पॉइंट से जाने वाला तथा समतलों, दो प्लेन की इक्वेशन दे दी, में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। समझो पहले, देखो क्या है, मान लो दो गिवन जो प्लेन है ये रहे, ठीक है, और दूसरा प्लेन ये रहा, ठीक है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल जो है वो यूं होगा, कुछ n1 मान ले रहा हूं, और इसका चलो n1 वेक्टर, और इसका जो नॉर्मल है वो मान ले रहा हूं n2 वेक्टर, ठीक है। अब ये हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने का मतलब है इनके नॉर्मल क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये वाला मेरे को, ये मान लो मेरे को रिक्वायर्ड प्लेन है, उसका नॉर्मल है n मान लिया, और यहाँ इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री का, और इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री का, और जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो किस पॉइंट से पास होके जा रहा है, ये पॉइंट गिवन है, क्या है मान ले रहा हूँ -1,3,2, इस पॉइंट से तो पास हो रहा है। ये जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है ये π1 है, ये तो गिवन प्लेन है, और ये मान ले रहा हूँ π2 है, और ये जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है वो क्या है, पाई है ना। मतलब पाई जो प्लेन है, मेरा आवश्यक जो प्लेन है वो इस पॉइंट से तो पास होके जा रहा है, और इन दोनों प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि इसका नॉर्मल वेक्टर जो है इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और आपको पता है कि नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनके डी में क्या रिलेशन हुआ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0, उसी का यूज मिलेके करेंगे ना आंसर में। पहले गिवन प्लेन लिखते थे, गिवन प्लेन्स क्या है, पहला प्लेन क्या है, π1, इसको मान ले रहा हूँ ना, π1 प्लेन क्या है, x + 2y + 3z = 5,
देयरफॉर dr ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई 1 क्या होंगे, जिसको मैं a1 क्या है 1, एक्स वाई जेड के स्केलर कोफिशिएंट है ना। प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो उसके नॉर्मल के क्या होते हैं, dr होते हैं, ठीक है। b1 इक्वल्स क्या है 2, c1 इक्वल्स कितना है 3, एंड पाई 2 प्लेन क्या गिवन है 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a2 इक्वल्स कितना है 3, b2 इक्वल्स कितना है 3 और c2 इक्वल्स कितना है 1, ठीक है। नाउ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through -1, 3, 2 and dr of normal are a, b, c, है ना। इस बिंदु से पास होने वाले तथा उसके अभिलंब के जो dr हैं वो ये हैं दिक अनुपात ये हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1, कार्टेशियन इक्वेशन है ना, कार्तीय समीकरण, प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर दो x1 y1 z1, तो a x माइनस x1 की जगह -1 पुट करूंगा तो +1, प्लस b y माइनस y1 की जगह 3 प्लस c z माइनस z1 की जगह 2 इक्वल्स टू 0। ये प्लेन मान ले रहा हूं मैं पाई है जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है। सिंस पाई इज परपेंडिकुलर टू पाई 1, देयरफॉर a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू पुट कर दो a1 b1 c1 की तो वैल्यू है मेरे पास है ना, तो क्या a1 की जगह a पुट करूँगा, a1 की जगह 1 पुट करूँगा तो ये a प्लस b1 की जगह 2 पुट करूँगा तो 2b प्लस c1 की जगह 3 पुट करूँगा तो 3c इक्वल्स टू 0, नंबर फर्स्ट। एंड पाई जो है परपेंडिकुलर है किसके, पाई 2 ऑल्सो, पाई 2 के भी परपेंडिकुलर है, देयरफॉर a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a और a2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3a प्लस b2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3b प्लस c2 की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या जाएगा c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। अब ये ए बी सी में दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल अपन नहीं निकाल सकते, कोई रिलेशन निकाल सकते है ना। जैसे ए की वैल्यू भी सी की फॉर्म में निकालूं, बी की वैल्यू भी सी की फॉर्म में, इस तरह से कुछ रिलेशन निकलेगा ना। तीन वेरिएबल हैं तो कम से कम हमें इनको सोल्व करने के लिए कितनी चाहिए मेरे को इक्वेशन, तीन इक्वेशन चाहिए। अभी यहाँ दो इक्वेशन है तो एक कोई रिलेशन बनेगा बस इनमें, है ना। क्या बनेगा, कोई रिलेशन। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको 3a और b को c की टर्म में लेके आ जा रहा हूँ ना, a और b को किसकी टर्म में लेके आ जा रहा हूँ, c की टर्म में लेके आ जा रहा हूँ। फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे abc की, ये मान ले रहा हूँ फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है ना। तो देखो क्या होगा, बाय फर्स्ट या सेकंड इंटू 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 6b प्लस 9c इक्वल्स टू 0। और ये ऐसी कैसे इसके नीचे लिख दूंगा, तो 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट, 3b प्लस के 8c है ना, प्लस 8c इक्वल्स टू 0। तो ये b की वैल्यू निकालूंगा मैं c की टर्म में ना, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, -8/3c, b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू कहाँ रख दे रहा हूँ, कहाँ रख दे रहा हूँ, यहाँ। तो a की वैल्यू आ जाएगी, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड।
सेकंड में पुट करूँगा तो क्या है ए प्लस बी की 2 की जगह -8/3c प्लस 3c इक्वल्स टू 0। सोल्व करो इसको, देखो तो a माइनस के, ये उधर ले जाओ ना, इनको उधर ले जाओ, -16/3 प्लस के 16/3c और -3c। देखो ना ये -16/3 इधर माइनस में है, उधर जाएंगे तो प्लस में, और ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो a कितना आ गया 9c ना, 7/3c, ये आ गई a की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या कहती है, देखो क्या है, a की जगह तो यही है, a की जगह तो नहीं, a की जगह नहीं, a की जगह क्या 7/3c, 7/3c ब्रैकेट में क्या है x + 1 और b की जगह क्या आएगा -8/3c, -8/3c और y -3 प्लस c तो है c z -2 = 0। अब देखो तीनों जगह से c कॉमन लेके उधर डिवाइड में लेके जाऊंगा तो खत्म, तीनों जगह से c कॉमन लेके डिवाइड में लेके जाऊंगा तो खत्म है ना। और फिर एलसीएम ले रहा हूँ, कितना आएगा 3 c तो कॉमन लेके हटा दिया। चलो एलसीएम c एक बार यूँ रहने दो ना, c तो पड़ा ही रहा, एलसीएम लिया तो 3 × 3 है ना, 7x, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 7 और 3 पड़ा है यहाँ -8y प्लस के 24, माइनस इंटू माइनस प्लस, c तो कॉमन चला गया, इसके नीचे 1 मानूंगा तो प्लस के 3z माइनस के 6 = 0। अब 3 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में खत्म, और c इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो खत्म है ना। तो क्या आ गया 7x - 8y, ये क्या है 8y माइनस की 24 है, ये प्लस की 24 है ना, 24 है, माइनस इंटू माइनस प्लस की 24, प्लस के 24 और प्लस के 3z माइनस के 6 = 0। तो 7x - 8y प्लस के 3z और 24 माइनस इस 7 भी है, प्लस के 7 भी है ना, प्लस के 7 = 0। देखो प्लस के 7 भी था तो 24 में से 24 और 7 31, 25 आ गए, 25 में 6 तो 31 में 6 तो 25, प्लस के 25 = 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो इन दोनों π1 और π2 के तो परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो रही है। चेक करते हैं आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13 मिसलेनियस में 13, 7x - 8y प्लस 3z प्लस 25 = 0, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ से, पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, बिंदु दिस एंड दिस, समतल ये प्लेन की क्वेश्चन है, से समान दूरी पर है तो p का मान ज्ञात करो ना। मतलब दो पॉइंट है जो एक प्लेन से इक्वी डिस्टेंस पे है ना, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों की इस प्लेन से दूरी क्या है, समान है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये मान ले रहा हूं प्लेन है, ठीक है, थोड़ा यूं, ठीक है, ये प्लेन है, यहाँ ये दो पॉइंट है, ये गिरा और ये गिरा, इन दोनों की जो इस प्लेन से डिस्टेंस है, कैसे भी हो सकते हैं ना, ये मान ले रहा हूँ ए बी सी डी, मतलब ए बी इक्वल्स क्या दे रखी है, सी डी दे रखी है, दोनों की डिस्टेंस प्लेन से इक्वल दे रखी है, तो हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो मैं वही करूँगा, दोनों की प्लेन से डिस्टेंस निकालूंगा और उन दोनों को इक्वल रख दूंगा, सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो आंसर गिवन प्लेन क्या है, आर वेक्टर डॉट 3i कैप, वेक्टर फॉर्म में अपन कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है। वैसे तो अपन इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन अपन वेक्टर फॉर्म में करेंगे। प्लस 4j माइनस 12k कैप प्लस 13 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसको मैं कंपेयर करूँ ना प्लेन की जनरल इक्वेशन से, तो इक्वल्स टू डी चाहिए, तो इधर तेरा प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, तो आर वेक्टर 3i कैप प्लस
4j कैप माइनस के 12k कैप इक्वल्स टू माइनस के 13 है ना। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद जनरल फॉर्म क्या है इसकी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी। यहाँ जो डी है जस्ट ए कांस्टेंट है ना, एन कैप होता तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होती, पता आपको। देयरफॉर एन वेक्टर क्या है, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है ना 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप एंड डी इक्वल्स टू क्या है माइनस के 13। हमारे यहाँ ये पॉइंट है P। नाउ लेट पॉइंट ए मान ले रहा ना, ए जो क्या है 1 1 P, ठीक है 1 1 P है ना, ठीक है। मैं मान ले रहा हूँ इसकी जो इस प्लेन से डिस्टेंस है वो क्या है D है ना। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम प्लेन इज D1 है तो क्या करेंगे इसको D1 निकालूंगा, देखो क्या होगा D1 इक्वल्स टू मॉडुलस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। जहाँ ए वेक्टर क्या जिस पॉइंट का की डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है उसका पोजीशन वेक्टर, एन वेक्टर क्या प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और D क्या है और कांस्टेंट, ये मैग्नीट्यूड है क्या ना। तो D1 इक्वल्स टू ए वेक्टर क्या है ये रहा i कैप प्लस j कैप प्लस pk कैप डॉट एन वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप माइनस डी की जगह माइनस 13 रखूँगा तो प्लस के 13 अपॉन में अंडर रूट 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16 प्लस 12 की स्क्वायर 144। तो D1 इक्वल्स टू क्या, दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 12 इंटू पी तो माइनस के 12p प्लस के 13 बट्टा में 16 144 50 60 169 अंडर रूट 169। तो D1 इक्वल्स टू कितना आ गया मॉडुलस 13 4 17 3 20 20 माइनस 12p बट्टा में 13, ये आ गई D1 एंड डिस्टेंस ऑफ B जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है -3 0 1 फ्रॉम प्लेन इज D2। तो D2 का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधी वैल्यू पुट करूंगा ना। ए वेक्टर की जगह इसका पोजीशन वेक्टर है ना, तो माइनस के 3i कैप प्लस के 0j और प्लस के k कैप डॉट एन वेक्टर क्या है दिस 3i प्लस 4j 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के 12k कैप प्लस के 13 और बट्टा में अंडर रूट 169। सोल्व कर दो तो देखो माइनस के 9 ये 0 हो गया, माइनस के 12 प्लस के 13 बट्टा में 13 मॉडुलस। तो D2 इक्वल्स टू प्लस का 1 माइनस के 8 है ना, माइनस के 8 बट्टा में 13 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 इक्वल्स टू क्या है D2 है ना। तो D1 की वैल्यू कितनी आई मॉडुलस 20 माइनस 12p बट्टा में 13 और मॉडुलस माइनस के 8 बट्टा में 13।
13 से 13 कट गए है ना, तो 20 माइनस 12p इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस के 8। प्लस माइनस लेके ना मॉडुलस दोनों तरफ से मॉडुलस हटेंगे तो एक साइड प्लस माइनस, ठीक है। तो जब प्लस साइन लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 12p इक्वल्स टू, पॉजिटिव साइन लूंगा तो क्या आएगा माइनस के 8, क्योंकि पॉजिटिव साइन ले रहा हूं तो प्लस इंटू माइनस माइनस के 8। तो 12p इधर आएंगे तो 28 है ना, 12p बराबर 28, तो p बराबर 28/12, तो p बराबर 7/3, ठीक है। टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा 20 माइनस 12p इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये इधर जाएगा इधर आएगा ना, तो 12p इक्वल्स टू 12, तो p इक्वल्स टू 1। ये p के दो मान आए, चेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 14, 11th मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14th में p इक्वल्स टू 3/2, 11/6 और 7/3, 7/3 अपना रहा p इक्वल्स टू 1 है ना। d 3 4 माइनस के 12, ठीक है। p 3 13 16 50 20, ठीक है। और ये b पॉइंट ये था क्या 3 माइनस 0 1 है ना, ठीक है। 9 0 और माइनस के 12 है ना, तो माइनस के हो गए और प्लस के 13 था, ठीक है। तो माइनस के 8/13, ठीक है। बिल्कुल सही है, अपना आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो थोड़ी इसमें बुक में ही मिस प्रिंट आंसर में ना, चलो जी बिल्कुल सही है अपना आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि समतलों दो प्लेन दे दिए, दिस एंड दिस वेक्टर फॉर्म में दिए, ठीक है, के प्रतिच्छेदन से जाने वाले तथा एक्स अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात करो ना। दो प्लेन है, मान लो ये रहा पहला प्लेन, गिवन जो प्लेन है ये π1, और दूसरा प्लेन है वो ये π2। ये दोनों प्लेन गिवन है, इनके ये एक दूसरे को क्या करें इंटरसेक्ट करें ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें ना। ये π1 प्लेन है जो गिवन है और ये π2 प्लेन है जो गिवन। इनके प्रतिच्छेदन से जाने वाला, मान लो ये प्लेन है, ये पाई है ना, ये प्लेन है पाई, इसकी मुझे इक्वेशन चाहिए। और ये जो प्लेन है ये क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, यहाँ कहीं से क्या जा रहा है एक्स एक्सिस, यूँ है मान लो प्लेन, तो ये प्लेन क्या है पैरेलल है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जा रहा है यार इधर जा रहा है कहीं ना एक्स एक्स, ठीक है। अगर ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, मान लो ये नॉर्मल है ना, तो वो क्या होगा नॉर्मल जो है वो इसके क्या होगा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के। अच्छा क्वेश्चन है ये, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की क्वेश्चन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। लेकिन उसके डीआर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका प्लेन का जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ना, उससे निकालेंगे ना। तो देखो कैसे करेंगे आंसर में, गिवन प्लेन पहले को मैं π1 मान ले रहा हूँ, वो क्या है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 1 है ना। देयरफॉर इसका जो नॉर्मल वेक्टर वो क्या है n1 वेक्टर मान ले रहा हूँ, वो क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड d1 जो है वो क्या है 1 है। एंड दूसरा प्लेन क्या दिया है π2, वो क्या गिवन है आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस के कैप प्लस 4 है, उधर जाएगा तो -4 है ना, -4। देयरफॉर इसका नॉर्मल वेक्टर उसको मैं मान ले रहा हूँ n2 वेक्टर, वो क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, एंड इसका जो d2 है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है ये, अगर यूनिट वेक्टर है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो ये ओनली कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट क्या है -4। देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of π1 एंड π2। उसकी इक्वेशन क्या आती है, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर, ये फॉर्मूला हमें याद है, इक्वल्स टू d1 प्लस लेमडा d2। वैल्यू पुट कर दो, तो आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर कितना है, n1 वेक्टर कितना, i प्लस जे प्लस के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा, n2 वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू d1 कितना है 1 प्लस लेमडा, d2 की वैल्यू कितनी है, d2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो आर वेक्टर डॉट 1 प्लस 2 लेमडा है ना, 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप, ठीक है, 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप प्लस 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप प्लस 1, यहाँ से 1 कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे ना, 1 प्लस माइनस के लेमडा के कैप, माइनस के लेमडा के कैप इक्वल्स टू 1 माइनस 4 लेमडा, है ना। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। यहां से मैं लेमडा गायब कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। और लेमडा गायब कैसे करूंगा, देखो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के क्या परपेंडिकुलर है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के dr क्या होते हैं। नाउ we know that dr of x axis क्या होते हैं 1, 0, 0। सिंस पाई, ये जो प्लेन पाई मान लो ना, ये प्लेन पाई है, ये प्लेन पाई है, ठीक है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्लेन जो है पाई, वो एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। एक्स एक्सिस की पैरेलल है तो उसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर नॉर्मल वेक्टर ऑफ पाई परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देयरफॉर इसका dr क्या है 1 प्लस 2 लेमडा 1 a1 a2 है ना, a1 a2 प्लस 1 प्लस 3 लेमडा इंटू 0 प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ये तो सारे खत्म, क्या है 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0, तो लेमडा इक्वल्स टू माइनस के 1/2। लेमडा की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। देयरफॉर पाई जो क्या है आर वेक्टर डॉट ब्रैकेट 1 प्लस 2 लेमडा की जगह क्या रखूँगा माइनस के 1/2, तो माइनस के है ना, लिख दो 2 इंटू माइनस 1/2 आई कैप और प्लस ये सीधा लिखो ना, माइनस के 1 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 1 माइनस 1 है ना, प्लस ये 1 माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस के 3/2 जे कैप प्लस 1 प्लस के 1/2 के कैप इक्वल्स टू 1 प्लस 4/2। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, है ना, तो खत्म। तो पाई जो है वो क्या हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 0, ये तो जाएंगे 2 माइनस 3, तो माइनस के 1/2 है ना, 2 माइनस 3, हाँ, तो माइनस के 1/2 जे कैप और प्लस के 2 प्लस 1 3/2 के कैप इक्वल्स टू 2
छः बटे 2 3 हो जाएंगे ना। तो आर वेक्टर पाई जो है वो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट माइनस 12 से हम लेके उधर ले जाऊँगा ना, माइनस के जे कैप प्लस के 3 के कैप इक्वल्स टू 6। ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन, जो क्या है पाई 1 और पाई 2 के परपेंडिकुलर है और पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के। चेक करते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर 15th मिसलेनियस में 15th किस फॉर्म में दिया इसने, y माइनस 3z प्लस 6। उसने कार्टेशियन फॉर्म में दिया। देखो यहाँ कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए इसकी नॉर्मल वेक्टर्स का, नॉर्मल पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या होगा, देखो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट माइनस के जे कैप प्लस के 3 के कैप इक्वल टू 6। तो एक्स वाले से कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 0 खत्म, और y इंटू वाई माइनस के वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 6। अभी उधर ले जाओ सारे ना, तो y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आ गई कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि यदि ओ मूल बिंदु तथा पी के निर्देशांक ये हैं, ओ तो ओरिजिन है और पी के कोऑर्डिनेट दिस है, तो पी से जाने वाले तथा ओपी के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। तो देखो एक प्लेन है जो इस पॉइंट पी से तो जा रहा है ना, पी से तो जा रहा है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, -3 है ना, और ओपी इस पर क्या है परपेंडिकुलर है, ओ क्या है ओरिजिन है, ठीक है, ओ ओरिजिन है, और पी तो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। प्लेन किससे जा रहा है, पॉइंट पी से जा रहा है ना, तो मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसके नॉर्मल के ओपी नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल के डीआर भी आ जाएगी ना। आंसर में गिवन ओ जो क्या है 0,0,0 एंड पी क्या है 1, 2, -3। देयरफॉर dr ऑफ OP इक्वल्स क्या आ जाएंगे 1 -0, 2 -0, -3 -0, तो क्या आ जाएंगे 1, 2 -3 है ना। किसी लाइन पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है तो उसके डीआर कैसे निकाल देंगे, उनको कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके। डीआर आ गया ओपी के, ओपी जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन पे है ना, तो ओपी जो है नॉर्मल हो गया ना इसका, प्लेन का नॉर्मल। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देना। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through P 1, 2, -3 and normal to OP। नॉर्मल किसके, OP है ना, तो क्या होगा A x माइनस x1 प्लस बी। अगर किसी प्लेन के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता हो और उसके नॉर्मल के डीआर पता हो तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, दिस होगी बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर दो, ए बी सी तो नॉर्मल के डीआर है, वो ये 1, x माइनस x1 कितना है 1 प्लस बी कितना है 2, y माइनस y1 कितना है 2 प्लस सी की जगह सी की वैल्यू कितनी है -3, z माइनस z1 कितना -3, तो क्या जाएंगे प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 1 प्लस 2y माइनस के 4 माइनस के 3z और माइनस के 9 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस प्लस 2y माइनस के 3z माइनस के 13 और 1 14 माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पॉइंट P से तो पास हो रही है और ओपी उसके क्या है नॉर्मल है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस में 16 x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 14 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक कर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 दो क्या कह रहा है कि समतलों दिस एंड दिस के प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तथा तल इस प्लेन के परपेंडिकुलर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करो ना। मतलब एक प्लेन है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रहा है और तीसरे प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। देखो मान लो ये दो प्लेन है π1 और π2, ये एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाला एक मुझे प्लेन चाहिए, ये रहा। मान लो मेरे को ये प्लेन चाहिए, ये π1 प्लेन है दिस, और ये π2 प्लेन है दिस, और ये मुझे मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है पाई, है ना। ये रिक्वायर्ड प्लेन है पाई जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है, ठीक है। और इस तीसरे प्लेन के क्या परपेंडिकुलर है, ये वाला जो प्लेन है वो क्या है परपेंडिकुलर है किसके, इस प्लेन के, है ना। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर, है ना, एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे काट रहे हैं ना। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा मैं मान ले रहा हूं n वेक्टर होगा, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा n3 वेक्टर होगा ना, क्योंकि ये n1 n2 और ये n3 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उससे मेरे पास क्या आ जाएंगे, इसके dr आ जाएंगे, इस रिक्वायर्ड प्लेन के dr आ जाएंगे ना। समझ में आ गया ना। π1 और π2 के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन चाहिए जो पाई है, और π4 ये जो π3 जो प्लेन है उसके क्या है परपेंडिकुलर है ना। आंसर गिवन प्लेन्स क्या है, पहला π1 क्या है r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, -4 है और उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस k4, देयरफॉर n1 वेक्टर। इस π1 प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है n1 वेक्टर है, क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। एंड d1 जो है वो क्या है, ये d1 क्या है 4, है ना। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा। अब ये जस्ट ए कांस्टेंट है। एंड π2 दूसरा प्लेन क्या है r वेक्टर डॉट क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, +5 उधर जाएगा तो -5, देयरफॉर इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है n2 वेक्टर इक्वल्स क्या होगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू माइनस के, सॉरी ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। एंड d2 इक्वल्स क्या आया -k5, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ π1 एंड π2, तो क्या जाएगा, उसको मैं पाई मानूंगा, है ना, पाई मानूंगा प्लेन। तो क्या होगा r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2, वैल्यू पुट कर दो। तो r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर कितना है, ये रहा i प्लस 2j प्लस 3k, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा n2 वेक्टर कितना, ये रहा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू d1 कितना है 4 प्लस लैम्डा d2 कितना है -k5। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो r वेक्टर डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप प्लस 2 कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट ऐड होगी ना 2 प्लस लैम्डा j कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा k कैप इक्वल्स टू 4 माइनस 5 लैम्डा, है ना। गिवन अनदर प्लेन, है गिवन अनदर प्लेन, मतलब जो तीसरा प्लेन है वो क्या है r वेक्टर, इसको π3 मान ले रहा हूँ π3, क्योंकि ये π1 हो गया था पहला और ये π2 हो गया था, रिक्वायर्ड प्लेन पाई है। और चौथा ये जो चौथा प्लेन है तीसरा प्लेन है, वैसे क्वेश्चन के अंदर तीसरा प्लेन है π3 क्या है r वेक्टर डॉट
5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 8 इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन पाई है वो पाई 3 के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई इज परपेंडिकुलर टू पाई 3, तो इनके नॉर्मल वेक्टर भी एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो उनमें क्या रिलेशन होगा, देयरफॉर ना पाई का नॉर्मल वेक्टर के डी आर क्या है, 1 + 2 लैम्डा इंटू 5, ठीक है, प्लस 3 इंटू इसके क्या है 2 + लैम्डा -6, ये -6 है ना। इसके पाई 3 के नॉर्मल के डी आर हैं 5, 3, -6, और पाई के डी आर हैं 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा और 3 - लैम्डा। इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर है, प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल वेक्टर भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर, है ना। तो -6 3 - लैम्डा = 0। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, देखो 5 + 10 लैम्डा प्लस 6 + 3 लैम्डा माइनस के 18 प्लस के 6 लैम्डा प्लस के 6 लैम्डा ना इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ जगह चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। तो देखो 10 लैम्डा प्लस 3 13 लैम्डा प्लस 6 19 लैम्डा 10 3 13 6 19, ठीक है। और 5 6 11 प्लस के और माइनस के 18, तो माइनस के 7 = 0। तो लैम्डा इक्वल्स कितना है 7/19, लैम्डा की वैल्यू आ गई। देयरफॉर यहाँ ये आ गया, देयरफॉर पाई, मेरे को तो रिक्वायर्ड प्लेन पाई है ना, ये चाहिए आर वेक्टर डॉट 1 + 2 लैम्डा, और लैम्डा की जगह क्या रखूँगा 7/19, तो 14/19 आई कैप प्लस 2 + 14/19 7/19 है ना, 7/19। बोले सर ये 14/19 क्योंकि 2 लैम्डा था ना, ये 7/19 ही रहेंगे, ठीक है। जे कैप प्लस 3 - 7/19 के कैप इक्वल्स टू 4 - 5 लैम्डा, लैम्डा की जगह 7/19 रखूँगा तो 7 × 5 = 35/19। सोल्व कर दो इसको, तो आर वेक्टर डॉट ये क्या 19 4 14 33 है ना, 33/19 आई कैप प्लस 19 दूनी 38 प्लस 7 45/19 जे कैप प्लस 19 × 57 - 50 57 - 7 तो 50/19 के कैप = 19 × 76 है ना, 76 में से 35 गए तो 46 में से 41 एलसीएम लेके 19 को कट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आर वेक्टर डॉट 33 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 50 के कैप = 41। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो पाई 1 और पाई 2 के तो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और पाई 3 के क्या परपेंडिकुलर। चेक करते हैं आंसर नंबर 17 मिसलेनियस में 17 33x + 45y + 50z है ना -41, उसने कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया ना। इसकी जगह में आर वेक्टर की जगह इसका पोजीशन वेक्टर, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 33i कैप प्लस 45j कैप प्लस 50k कैप = 41। अब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है और उनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट मतलब 33x प्लस 45y प्लस 50z, और वो इधर आएंगे तो -41 = 0। ये वेक्टर फॉर्म थी और ये कैसी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म ना। बिल्कुल सही है। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ना। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन अगर इसी वीडियो में करने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज मिसलेनियस के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।
मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।